इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो भोपाल से आ रहे हैं, जहां पे हेमंत कटारे पर रेप केस मामला दोबारा जांच के आदेश पर उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जांच राजनीति से प्रभावित ना हो, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मंत्री गौतम टेटवाल ने दिया है बयान, कांग्रेस सियासी चश्मे से ना देखे। अब देखिए इस पूरे मामले में अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है हेमंत कटारे मामले को लेकर, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं, वो भी बड़े लेवल के अधिकारी के सुपरविजन में ये जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर उमंग सिंघार का बयान सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं है। जांच राजनीति से प्रभावित ना हो और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उधर मंत्री गौतम टेटवाल ने भी कहा है कि कांग्रेस सियासी चश्मे से ना देखे। सरकार जो आरोप लगे हैं उसको राजनीति से प्रभावित जांच ना हो, निष्पक्ष जांच हो, ये मैं चाहता हूँ। और सरकार ने हथियार बना लिया है, चाहे कटारे जी हो, चाहे आरिफ मसूद हो, चाहे अभय मिश्रा हो, चाहे सिन्हा पटेल जी के पुत्र हो, सभी किस प्रकार से दबा रही है, झूठे प्रकरणों में फंसा रही है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की जो विपक्ष की आवाज़ होती, जनता की आवाज़ होती है, उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम कांग्रेस के विधायक जनता की आवाज़ जो है वो जब भी दबाने का प्रयास करेंगे, उससे तेज़ी से हम लोग बोलेंगे। यह हमारा फर्ज है जनता के प्रति। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन का अधिकार सबको है। भारत के संविधान का पालन करना चाहिए और जो कोर्ट फैसला करेगी वो मान्य करना चाहिए। नहीं, कोई राजनीति नहीं है इसमें। कोर्ट के आदेश का ये रूटीन की प्रक्रिया है, माननीय कोर्ट के, और इसका आदेश का पालन सबको करना चाहिए। कोर्ट के आदेश का पालन सभी को करना चाहिए, ये बीजेपी का कहना है। और साथ ही कांग्रेस को ये नसीहत दी है कि राजनीतिक चश्मे से ना देखे। दोबारा जांच के आदेश के बाद से हेमंत कटारे की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जांच राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष जांच की मांग की है। और साथ ही कई गंभीर आरोप यहां पे बीजेपी के ऊपर लगाए हैं कि ये एक कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष और गलत आरोप का भी यहां पे ये पूरा मामला है, कांग्रेस का ये कहना है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा है, अभी आप सुन रहे थे जिस तरीके से कहा गया है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग, उमंग सिंघार को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में क्योंकि राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए और निष्पक्ष जांच की मांग हम करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं है। एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस की वो प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। सरकार जो आरोप लगे हैं उसको राजनीति से प्रभावित जांच ना हो, निष्पक्ष जांच हो, ये मैं चाहता हूँ। और सरकार ने हथियार बना लिया है, चाहे कटारे जी हो, चाहे आरिफ मसूद हो, चाहे अभय मिश्रा हो, चाहे सिन्हा पटेल जी के पुत्र हो, सभी किस प्रकार से दबा रही है, झूठे प्रकरणों में फंसा रही है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की जो विपक्ष की आवाज़ होती, जनता की आवाज़ होती है, उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम कांग्रेस के विधायक जनता की आवाज़ जो है वो जब भी दबाने का प्रयास करेंगे, उससे तेज़ी से हम लोग बोलेंगे। यह हमारा फर्ज है जनता के प्रति। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन का अधिकार सबको है। भारत के संविधान का पालन करना चाहिए और जो कोर्ट फैसला करेगी वो मान्य करना चाहिए। नहीं, कोई राजनीति नहीं है इसमें। कोर्ट के आदेश का ये रूटीन की प्रक्रिया है, माननीय कोर्ट के, और इसका आदेश का पालन सबको करना चाहिए।
आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। आकाश, अभी हमने दोनों बयान सुने बीजेपी और कांग्रेस के। कांग्रेस का कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के मामले में टिप्पणी भी नहीं करेंगे। उधर बीजेपी का यह कहना है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक चश्मे से ना देखें। इससे इतर ये बताइए जरा, हेमंत कटारे की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? आकाश, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, दरअसल ये पूरा मामला खुला क्यों? क्योंकि मामला 2018 का है, जब पत्रकारिता के एक छात्रा ने हेमंत कटारे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया और इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। हेमंत कटारे उस वक्त भिंड के अटेर से विधायक थे, अभी वो विधानसभा में नेता जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, दीपिका, मेरी आवाज आ रही है? जी, डिले। तो हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, 2018 का ये मामला, जब ये सुर्खियों में छाया था, उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी, और आज एक बार फिर से जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, तो इस पूरे मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ा है। अब देखना होगा कि कितनी मुश्किलें और बढ़ती है हेमंत कटारे की, क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले में बयान जो है बार बार पलटे गए थे पीड़िता के द्वारा। अब देखना होगा कि इस पूरा केस का आगे क्या रुख रहता है।